Good morning all the students of class 10th. Yes, this is Dinesh Chhadavdia and again I welcome you all in this class and my YouTube channel The Exam Toppers. Yes, in previous class we discussed the first part of the second chapter of First Flight book, Nelson Mandela, and this topic or this chapter has been taken from Long Walk to Freedom, and this book is written by Nelson Mandela. And first part of this we discussed in previous class. So today we will start the second part of the chapter. And what happened in the first chapter, first part of this video of previous class, you know very well that on the date of 10th of May 1994 he elected and he became the first president of South Africa, and he is a black president of South Africa, and that time two national anthem were sung there, that all these things we discussed, and he got 252 seats out of 400 seats in democratic elections. But today we will discuss next. So after the question answer we will discuss, so please come next. Yes, in this part after question answer, a few moments later we all lifted our eyes in awe as spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. Yes, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उस जगह की जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर ये वोट सेरेमनी चल रही थी, और वहाँ पर क्या हो, साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ऐसे बहुत सारे ट्रूप्स वहाँ पर आए हुए थे. स्पेक्युलर एरी का मतलब यहाँ पर ये है रही का एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, मतलब कि जो वहाँ का डिस्प्ले था, मतलब कि जो वहाँ की चीज़ें दिख रही थी वो बड़ी इम्प्रेसिव थी एंड कलरफुल थी, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव. यस माय डियर स्टूडेंट्स, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव क्यों यूज़ किया हमने वहाँ पर, क्योंकि उस यूनियन बिल्डिंग्स के अंदर क्या हो रहा था, जितने भी लोग थे वो सब क्या थे, अलग अलग कलर्ड के थे, डिफरेंट कलर्स ऑफ पीपल. इट मीन्स वाइट पर्सन्स वर देयर, ब्लैक प्रेसिडेंट तो लोग भी उनके साथ में थे, वो सबके सब वहाँ पर थे. दैट्स वाई वी यूज्ड हियर कलर्ड एंड अट्रैक्टिव. नेक्स्ट, इट वाज ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and military force, but demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that been freely and fairly elected. और यहाँ पर ये बताया गया है, डेमोक्रेसी की बात की जा रही है. डेमोक्रेसी से मतलब यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो जो हर जगह होता है, अपने अभी कौन सा चल रहा है, लोकतंत्र ये. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या हुआ था कि पहली बार अभी तक जिसका शासन चल रहा था, पहले किसका था, वाइट का था, वाइट स्किन पर्सन जो थे उनका था, मतलब कि अंग्रेजों का था. और अब क्या हो रहा, वाइट स्किन चल रहा था अभी तक वहाँ पर शासन, लेकिन अब एक लॉयलिटी की बात हो रही है, एक डेमोस्ट्रेशन की बात हो रही है. जो है मिलिट्री है वो किसके प्रति लॉयल है, वो यहाँ पर किसके प्रति लॉयल है, डेमोक्रेसी. और क्या हुआ यहाँ पर, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. और नई गवर्नमेंट क्या हुई है, इलेक्टेड हुई है. मतलब कि न्यू गवर्नमेंट किसकी है, जो बन रही है वहाँ पे, हु इज टेकिंग ओथ देयर, नेल्सन मंडेला. दैट्स व्हाई द न्यू गवर्नमेंट ऑफ नेल्सन मंडेला आफ्टर मेनी ईयर्स. यस, only moments before the highest generals of the South African Defense Force and Police, और उस मोमेंट्स पर वहाँ के जनरल्स, डिफेंस फोर्स, पुलिस, their chest bandaged with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. अब क्या कर रहे हैं वो सब, इनको सैल्यूट कर रहे हैं, किनको, नेल्सन मंडेला को. कौन, वहाँ के ऑफिसर्स. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. आप सोच रहे हो, not unmindful of का मतलब यहाँ conscious of aware. नेल्सन मंडेला यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि पहले, मतलब इस दिन से पहले के सालों में ये जो फोर्स हैं, ये जो आर्मी हैं, ये ऑफिसर्स हैं, ये पहले भी मेरे पास आते थे, लेकिन सैल्यूट मारने के लिए नहीं, सैल्यूट देने के लिए नहीं, बट क्यों आते थे, अरेस्ट करने के लिए आते थे, मुझे अरेस्ट करते थे. लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे सैल्यूट कर रहे हैं.
आया भी है बट सैल्यूट करने के लिए, नॉट अरेस्ट करने। और पहले भी आते थे लेकिन पहले अरेस्ट करने के लिए आते थे, सैल्यूट के लिए नहीं आते थे। बहुत बड़ी बात है। फाइनली a chevron of impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, gold of new South African flag। और यहाँ पर क्या हुआ है, जो जेट्स की बात कर, जब जेट्स मतलब जो प्लेन वहाँ जो थे, लेफ्ट स्मोक छूटा हुआ है, ट्रायल ऑफ द ब्लैक, और क्या हुआ था, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, द डेज वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, वो दिन कैसा था मेरे लिए, एक सिम्बोलाइज्ड था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। क्यों, क्योंकि वहाँ पर दो नेशनल एंथम्स वर सॉन्ग देयर एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, जो वाइट्स लोग थे, वाइट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, वाइट्स सिंगिंग, जो रूलिंग पार्टी थी पहले, क्या रूलिंग लोग थे पहले के, तो क्या कर रहे थे, निकोसी सिग्लेल एल अफ्रीका, एंड ये उनका सॉन्ग था। ये वाला किसका सॉन्ग था, वाइट पीपल का। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, ये किसका था, ब्लैक का। यस, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, बट ओल्ड एंथम कौन सा था, डाई स्टेम। सेकेंड वन इज द ओल्ड एंथम, बट जो वाइट पीपल थे वो कौन सा गा रहे थे, ऊपर वाला सिंगिंग कर रहे थे, कौन सा, निकोसी सिग्लेल अफ्रीका, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। ये डिस्कस ऑलरेडी। Although that day neither group knew the lyrics of anthem they once despised, they would soon know the words by heart। वहाँ पर एक दूसरे का जो सॉन्ग था, जो वर्ड्स थे उसके, वो मैच नहीं हो रहे थे, उनके अलग जा रहे थे वाइट पीपल के, और ब्लैक पीपल के अलग जा रहे थे, लेकिन फिर भी जो गा रहे थे वो किससे गा रहे थे, बाय हार्ट, दिल से गा रहे थे। यस, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। उसको याद आ रही है पूरी sense of history in the first decade of 20th century। कौन सा decade है, decade, this is the time period। जैसे कि अलग अलग centuries होती हैं, तो यहाँ पर ये कितने का है, 10 साल का है। डिकेड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सेंचुरी किसके लिए होती है, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर डिकेड इट मीन्स द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यस, इसको हटा देते हैं हम। ओके, नेक्स्ट, A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, जब वहाँ पर बता रहे हैं अब कब की, उनके बर्थ के पहले जो वॉर हुई थी उसकी बात की, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. Yes, my dear students, one word we must understand here. White-skinned people you know very well, black-skinned people you know very well. South Africa, name of the place, erected, you can understand very easily। बट हमने बहुत बार सुना है कि पीपल के साथ में कभी भी एस नहीं लगता, क्योंकि पीपल अपने आप में क्या होता है, प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमने पुराने वीडियोस में ग्रामर के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। क्या डिस्कस किया था कि एस कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, किस नाउन के साथ लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, ऑल द थिंग्स वी डिस्कस्ड। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पर पर्टिकुलर वहाँ के लोगों की बात की जा रही है। वाइट स्किन्ड पीपल ओनली, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। ब्लैक स्किन पीपल कहाँ के, सिर्फ साउथ अफ्रीका के। इसलिए यहाँ पर पीपल के साथ में एस लगाया हुआ है। अदरवाइज जनरली डोंट यूज एस और ई एस, whatever, ISV, yes, according to our requirement we discussed in the videos of the grammar। yes, तो इसलिए यहाँ पर एस क्यों लगाया है, क्योंकि पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट वाइट स्किन पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीका। और ऐसे नीचे भी क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ ब्लैक स्किन की बात की रही, दैट्स वाई। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म, एक चीज़ तो भूल ही गए हम यहाँ पर समझाना आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर जब से मेरा बर्थ हुआ था यहाँ की, उसके पहले से, मेरा बर्थ मतलब कि
मेरे बर्थ से मतलब यहाँ पर नेल्सन मंडेला की बात कर रहे हैं हम। वो बता रहे हैं कि जब मेरा बर्थ हुआ था उसके पहले से वहाँ पर क्या कर रहे थे, जो वाइट स्किन्ड पीपल थे साउथ अफ्रीका के अंदर, वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे। किसको? डार्क स्किन्ड पीपल को, ब्लैक पीपल को वो क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, हर जगह डिस्टर्ब कर रहे थे, उनका ही शासन था। इसलिए the structure they created formed the basis of one of the harshest मतलब कि बहुत डिस्टर्ब कर देना। हारेस्ट का मीनिंग, हारेस्ट इज यूज्ड फॉर अनप्लीजेंट, बहुत बेकार लगता हो, मतलब बहुत बुरा बर्ताव वो करते थे। मोस्ट इनह्यूमन, किसकी तरह? ह्यूमन होना और इनह्यूमन हुआ, कैसा व्यवहार करते थे हमारे साथ? इनह्यूमन करते थे। सोसाइटीज the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century, अब बात किसकी आ गई फिर से हम 20th century पे। decade you know very well, तो last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man। 8 decade मतलब कि समझ गए आप बहुत आसानी से, a period of 10 years decade, and 8 decade 10 into 8 कितना हो जाएगा? 8, मतलब कि एज कितनी हो गई यहां पर हम निकालें तो 80 इयर्स। किसकी? नेल्सन मंडेला की। दैट सिस्टम हैड बीन, जब से लेकर अभी तक इस सिस्टम की बात कर रहे हैं पूरा, और हैड overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of peoples regardless of color of their skin। so जब से लेकर आज तक क्या हो रहा था यहाँ पर, वो भेदभाव कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था किसके बीच में? वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल। वेयर? इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट पैराग्राफ, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। और जब से लेकर आज तक मेरे लोगों ने, मेरे लोग मतलब कि मेरे साथ वाले नेल्सन मंडेला के साथ वालों ने क्या किया है? बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किया है। कब से? थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। कब? अनइमेजिनेबल, जिस पे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि कितने सेक्रीफाइस किए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इंडिया में भी ऐसा हुआ है, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो यहाँ के लोगों ने भी आज़ादी के लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। इतने सेक्रीफाइस किए हैं कि कुछ लोगों के ही हमें, वैसे तो बहुत सारे लोगों के नाम याद है, लेकिन फिर भी जितना सेक्रीफाइस हमने यहाँ पर किया है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल की। पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid। जो सेक्रीफाइस हुए थे उनको हम काउंट नहीं कर सकते और ना ही उनको सही कर सकते हैं। मतलब रिपेट कर सकते, पे करना और रिपेट करना, वापस जो हो गया उसको तो वापस से कुछ कर नहीं सकते। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन से मुझे महसूस हुआ, आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डेज। और नॉट ओनली दैट डे, आफ्टर देन लाइक दैट मैनी डेज। उस दिन जैसा दिन मैंने बहुत ऐसे देखे हैं। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। That long and noble line ended and now began again with me। और वही लाइन बार बार मेरे साथ में, वही चीज़ मेरे साथ बार बार क्या हो रही है? रिपीट हुई है। I was pained, बहुत दर्द हुआ मुझे, बहुत पेन हुआ। That I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had wrought। रॉट का मतलब यहाँ पर हुआ है ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड, डन अचीव्ड, मतलब कि जो चीज़ हमने हासिल कर ली है। हम जिस साथ बोलते हैं अचीव कर लेना, कंप्लीट कर देना, पहले हम यूज़ कर सकते थे रॉट। The policy of apartheid created a deep and lasting wound my country and my people। जो अपार्थिक थी, अपार्थिक मतलब वही डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना, काले और गोरे का भेद करना। डीप, वो बहुत डीप होती गई, बनती गई, एंड लास्टिंग उंड इन माई ओन कंट्री एंड माई पीपल। मेरे देश में और मेरे लोगों में। उन मतलब जो घाव होता है, जख्म होता है, जो बढ़ता ही जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं।
ऑल ऑफ अस विल सेंड मेनी ईयर्स, इस तरह से क्या हो गया, बहुत साल गुजर गए, इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जनरेशन निकल गई, जनरेशन, बट नॉट decades of oppressions and brutality and another unintended effect, and that was that produced the Oliver Thorns, the Walter Seychelles, and the Chief Luthelis, the Yusuf Donners, the Brad Fishers, the Robert Sobuquets of our time. ये सारे के सारे मेन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग कैसे हैं, ये सारे के सारे लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल हैं, वो जिसनों के हमने नाम पढ़े ये सब के सब वही हैं. Look these men in a circle. नेक्स्ट, कौन से लोग हैं, दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स, ये जो नेम है दीज नेम्स आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड. नेल्सन मंडेला के साथ में इन लोगों ने भी क्या किया है, इन्होंने अपार्थीड के अगेंस्ट में, मतलब कि उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, उस भेदभाव को हटाने के लिए उसके अगेंस्ट में बड़ा स्ट्रगल किया है. फॉर द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन्स, सी एक्सरसाइज, ये हम एक्सरसाइज में देखेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में ऑन द पेज नंबर 25 में देखा जाएगा ये चीज़ें. यस, तो इनके साथ में इन लोगों के अलावा ऐसे और भी बहुत लोग थे जिन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है. एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन है, एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी, दे आर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन. इनके जैसे और भी बहुत लोग हैं और इन्होंने जो किया है जनरसिटीज, दैट दे आर लाइक नेवर बी नोन अगेन. यस, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ operations to create such heights of character. My country is rich in the minerals. बता रहे हो कि जो मेरी कंट्री है, पहले तो हम इसमें देख लें, डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. उनके जो कैरेक्टर थे, कैरेक्टर्स मतलब किस तरह के लोग थे, उनका जो चरित्र था उसकी बात हो रही है. यस, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरी कंट्री मतलब कि साउथ अफ्रीका के अंदर क्या है, ये बहुत रिच है, बहुत अमीर है. क्या क्या है इसके अंदर, मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, एंड लाइक बीनीथ इट्स सॉइल, मतलब कि इस सॉइल के नीचे, इस पृथ्वी के अंदर, कौन सी जगह, इस धरती के अंदर क्या है, बहुत जेम्स, मतलब यहाँ पर क्या होगा, अप्रिसियस स्टोन, मिनरल्स मतलब वही वैल्यूबल स्टोन से हो सकता है, होता है. तो इसके नीचे से बहुत सारे, बहुत कीमती या बहुत वैल्यूबल स्टोन्स हैं जिनकी कीमत अरबों लाखों करोड़ अरबों में है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. ऐसे तो हमारा देश बहुत वेल्दी है, बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत संपत्ति, बहुत असेस्ट है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट असेस्ट हैं या फिर ग्रेटेस्ट वेल्थ हैं वो क्या हैं, यहाँ के पीपल, यहाँ के लोग, वही हमारी क्या है, ग्रेटेस्ट असेस्ट है. फाइनर एंड ट्रूअर देन बी प्योरेस्ट डायमंड्स, वो किससे बढ़कर, जो प्योरेस्ट डायमंड्स हैं उससे भी कहीं बढ़कर यहाँ के लोग हैं. इट इज फ्रॉम दीज comrades in struggle that I learned the meaning of courage, the time, and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. इन सब के वही आइडियाज़ हैं. एक वर्ड आया है यहाँ पर हमारे पास में, कौन सा है, यस, ये लाइन हुई, कॉमरेड्स, मतलब कि जिन लोगों को हम जानते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं या क्लोज पर्सन हो सकते हैं, उन्होंने भी क्या किया, हमारा साथ दिया. इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जिससे मुझे करेज का एक मीनिंग सीखा मैंने. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. वहाँ के लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सभी ने क्या किया, अपनी लाइफ को रिस्क में डाला और साथ दिया.
I have been mainstained of the attacks and torture with breaking, showing a strength and रेजिलेंस का जो मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। जो हार्डशिप होती है, जो मेहनत होती है, उसके बाद में क्या हुआ, उसकी जो हार्डशिप से रिकवर होना। इमेजिन यस डिफाइज द imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. लेकिन हमने उस पर क्या, ट्रिम्फ मतलब विक्ट्री होना, जीत होना, विन होना। The brave man is not he does not feel afraid. The brave man is not he who does not feel afraid. Brave man वही नहीं होता है जो डरे नहीं, बल्कि but who conquers that fear. सिर्फ डर पे ही जीत कर लेना हासिल, वही एक ब्रेव मैन नहीं। सॉरी, एक मिस्टेक है यहाँ पर, फिर से पढ़ते हैं, रिपीट इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। मतलब कि ब्रेव मैन तो वो होता है जो डर पे क्या कर ले, जीत हासिल कर ले, है ना। सिर्फ वो नहीं होता है कि डरे नहीं, डर के ऊपर भी क्या करना है, जीत हासिल करनी है। इसीलिए तो कहा गया है डर के आगे क्या है, समझ जाओ यार, जीत है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होता है कि बचपन से ही, पैदा होते ही लोग उससे क्या करें, उसकी स्किन से हेट करें, लेकिन वहाँ ऐसा होता है। और हिज बैकग्राउंड, या फिर उसके बैकग्राउंड से हेट करें, और हिज रिलीजन, या उसके धर्म से हेट करें। पैदा होते ही बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा होता था। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। पीपल सीखते हैं, लोगों को सिखाया जाता है वहाँ पर, सिखा के हेट कैसे की जाती है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। और अगर वो हेट सीख जाएंगे तो फिर वो उनको लर्न, तो ये भी सिखाना चाहिए टू लव, कि प्यार कैसे होता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। और लव कहाँ से आता है, दिल से आता है। यस, देन इट्स अपोजिट। और लव क्या होता है, हेट का बिल्कुल अपोजिट होता है। यू नो वेरी वेल दिस मीनिंग। इवन इन द ग्रीमिस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to resources me and keep me going. Yes my dear student, यहाँ पर एक वर्ड आया है, कौन सा, ये वाला वर्ड। जनरली हम क्या करते हैं, आई के साथ में वॉज लगाते हैं, लेकिन जब अनरियल पास्ट की बात होती है, मतलब कि हम जब बोलते नहीं ऐसा होता, काश होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश ये होता, काश वो होता, ये होती, वो होता, व्हाटएवर। तो जब ऐसी कंडीशन की बात की जाती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मैं होता, जैसे कि अभी हम बहुत बार सोचते हैं कि यार अगर मैं सीएम होता तो, मैं पीएम होता तो, मैं कलेक्टर होता तो, मैं ये होता तो वहाँ पर क्या होता है, हम ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, आई के साथ भी हम क्या करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। जैसे कि इनके जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो इफ़ से हो सकते हैं, सपोज से होते हैं, एज इफ से होते हैं, है ना। इफ से हो सकता है सेंटेंस आपका स्टार्ट, सपोज से हो सकता है, एज इफ से हो सकता है। तो इन सब के बाद में आपको सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ वर का यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब, इफ़ शी वर, इफ़ ही वर, व्हाटएवर, कितना भी हो सकता है। सो नेक्स्ट, man's goodness is a flame that can be hidden and never extinguished. Yes. जो अच्छाई होती है इंसान की, वो जब तक, पहले तो क्या होती है, अंदर होती है जब, लेकिन उसको बाद में क्या करना पड़ता है, हिडन होती है वो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसको बाहर आना पड़ता है। तो ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है। अब इसके जो कॉम्प्रिहेंशन है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन,
इसको हम बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, दैट्स वाई वी मस्ट स्टॉप इट हियर एंड द नेक्स्ट आफ्टर द क्वेश्चन आंसर वाला जो पार्ट है इसको हम बाद में करेंगे। बाद में इट मीन्स कंटिन्यू रहेगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप थोड़ा ब्रेक लेकर भी इसको देख सकते हो, तो ये दूसरे दिन आपको ये मिल जाएगा। यस, सो इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लेना, तो जो उसका आने वाला है वीडियो कौन सा डलने वाला है वो आपको अपने आप मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।